नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे स्वयंवर क्या है, स्वयंवर की मीनिंग क्या है। स्वयंवर से रिलेटेड मैं कुछ बात किया था जब सीता जी की स्वयंवर हुआ था, तो श्रीमद् रामायण की रिव्यू में मैं बात किया था स्वयंवर के बारे में, और वहाँ पे थोड़ा सा स्वयंवर से रिलेटेड मैं कुछ एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैं स्वयंवर से रिलेटेड एक अलग सा स्पेशल वीडियो बनाना चाहता था, इसीलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो स्वयंवर को और डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको ये वीडियो देखने में जरूर मजा आएगा। जब भी स्वयंवर की बात उठता है तो द्रौपदी जी की स्वयंवर और सीता जी की स्वयंवर की बात होता है। द्रौपदी की स्वयंवर में कर्ण की जो कंट्रोवर्सी है उसकी चर्चा होता है, तो उसको भी आज हम क्लियर कर देंगे। जब आप स्वयंवर की असली मीनिंग को जान लेंगे तो आपकी मन में जो डाउट है कर्ण से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम स्वयंवर की मीनिंग जान लेते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, स्वयंवर का मीनिंग है स्वयं वर, यानी कि स्वयं, खुद को स्वयं बोला जाता है। वर मतलब हस्बैंड, जो अपनी हस्बैंड खुद चूज करता है उसे स्वयंवर बोला जाता है। तो स्वयंवर की प्रोसेस क्या है? स्वयंवर की प्रोसेस आप सभी को लगभग पता है। बहुत सारे राज्य से बहुत सारे राजाएं आते हैं, बहुत सारे युवराज आते हैं, और उनके सामने एक चैलेंज होता है। अगर वो चैलेंज वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लड़की की वर बन जाएंगे, यानी कि लड़की की हस्बैंड बन जाएंगे। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है जो चैलेंज है अगर उसे कंप्लीट कर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिक लड़की की हस्बैंड बन जाएगा। और ये बात लोगों के मन में कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी स्वयंवर की बात उठता है, जैसे कि मैं पहले बोला, द्रौपदी की स्वयंवर और सीता की स्वयंवर की बात होता है, और वहाँ पे द्रौपदी की स्वयंवर में अर्जुन ही एक कैपेबल वॉरियर थे जो कि उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए थे, और सीता जी की स्वयंवर में राम ही एक वॉरियर थे जो कि उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए थे। यानी कि एक चैलेंज को एक व्यक्ति ही सिर्फ कंप्लीट कर पाया था। इसीलिए लोगों को लगता है जो चैलेंज को कंप्लीट कर लेता है वो ही कैपेबल होता है। लेकिन दोस्तों, इसका अल्टरनेटिव भी कुछ है, आप सोच के देखिए। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की स्वयंवर या फिर सीता जी की स्वयंवर। वो चैलेंज में जो चैलेंज था वो कुछ ज़्यादा ही टॉप चैलेंज था। द्रौपदी की स्वयंवर में जो चैलेंज था उसे कोई छोटा मोटा योद्धा कंप्लीट नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ अर्जुन टाइप की ही योद्धा कंप्लीट कर सकता था। इसलिए अर्जुन ही एक वॉरियर निकले जो कि उस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए थे। और सीता जी की स्वयंवर में भी कुछ ऐसा ही बात था। शिव जी की धनुष उठाना था, उस पर प्रत्यंषा चढ़ाना था, और राम जी ही सिर्फ कैपेबल थे जो कि ये कर पाते। लेकिन सोच के देखिए, सीता जी और द्रौपदी को हम हटा देते हैं, कोई नॉर्मल राजकुमारी की हम स्वयंवर की बात करते हैं। वहाँ पे सोचिए एक चैलेंज है, बहुत सारे राज्य से बहुत सारे राजकुमार आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा एक चैलेंज है जो कि कंप्लीट कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए 10 व्यक्ति उस चैलेंज को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या वो राजकुमारी 10 व्यक्ति के साथ विवाह करेगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एक चैलेंज है, बहुत सारे राज्य से बहुत सारे राजकुमार आए हैं, उनके सामने एक चैलेंज प्रस्तुत किया गया है। वो चैलेंज को पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लड़की जितने भी चैलेंज कंप्लीट कर पाए हैं उनमें से किसी को चूज करेगी। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समझने में और आसानी होगा। मान लीजिए आपके सामने एक प्रीलिम एग्जाम है, तो प्रीलिम एग्जाम को अगर आप पास करेंगे तो फिर मेन एग्जाम दे पाएंगे या फिर आपकी जॉब लग जाएगा। उस तरह जो चैलेंज है अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको राजकुमारी चूज कर सकती है। तो ऐसा कुछ स्वयंवर में किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे राजकुमार होते हैं, उनको एलिमिनेट करना है। लड़की चूज नहीं कर पा रही है, किसको चूज करेगी? लड़की अगर किसी को पसंद करती है, अगर किसी को देख के पसंद आ गया वो तो फटाक से चूज कर लेगी। लेकिन कैसे लड़की को पता चलेगा कौन सा योद्धा काबिल है? तो इसीलिए एक चैलेंज दिया जाता है, फिर राजकुमार लोग उस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ राजकुमार उनमें से सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद लड़की फिर उनमें से किसी को चूज कर सकती है। तो ये होता है स्वयंवर की प्रोसेस। इस तरीके से एक राजकुमारी राजकुमार को चूज करती है, ना कि एक चैलेंज है उसे अगर कोई कंप्लीट कर देता है तो जबरदस्ती राजकुमारी उसके साथ विवाह करेगी, ऐसा नहीं है। अगर राजकुमारी चाहेगी तो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद भी रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये है स्वयंवर। स्वयंवर को वो चूज करेगी, तो यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अभी दोस्तों बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण की जो कंट्रोवर्सी है,
आई थिंक स्वयंवर की मीनिंग समझने के बाद आपके मन में अब धीरे धीरे डाउट क्लियर होना शुरू हो गया होगा। तो चलिए कर्ण के बारे में और थोड़ा बात करते हैं। तो कर्ण से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है? कर्ण से रिलेटेड कंट्रोवर्सी ये है कि कर्ण काबिल था, वो चैलेंज को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन द्रौपदी पहले ही कर्ण को रिजेक्ट कर दिया। ये कहीं से भी फेयर नहीं हुआ, ये एक अनफेयर चीज़ हुआ और इसीलिए लोग कर्ण को सिंपैथी भी देते हैं। तो ये चीज़ होता है। और हमारे टीवी सीरियल जितने भी बने हैं वहाँ पे कर्ण को इस तरीके से ही दिखाया गया है कि कर्ण को सिंपैथी मिले, और द्रौपदी को एक चीटर की तरह भी टीवी में कहीं कहीं पर प्रेजेंट किया जाता है कि द्रौपदी को चाहिए ही था कि वो अर्जुन के साथ विवाह करे, और श्री कृष्णा कुछ सिंबल दे देते हैं और द्रौपदी वो हिंट को समझ जाती है और कर्ण को फिर वो रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए कर्ण के साथ अनफेयर हुआ ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली बात तो व्यास जी की महाभारत में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। व्यास जी की महाभारत में कर्ण नहीं कर पाया था वो चीज़ को, और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि द्रौपदी ने कर्ण को मना किया। ठीक है, अर्जुन ही अकेला योद्धा था व्यास जी के महाभारत में जो कि वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाया था। और ये जो कर्ण वाला थ्योरी है जिसमें वो काबिल था जो कि चैलेंज को कंप्लीट कर सकता था, और द्रौपदी बोलती है मैं कोई सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये भी कुछ बुक में मेंशन है, लेकिन बहुत कम बुक में मेंशन है। आपको मैं बता दूं, इंडिया में 1200 या फिर 1300 से भी ज़्यादा महाभारत की वर्षन है, और उनमें से 4-5 किताब में ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो थ्योरी है शायद हो सकता है बाद में ऐड किया गया हो, लेकिन व्यास जी की महाभारत में ये थ्योरी नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये थ्योरी सच भी है तो अगर द्रौपदी रिजेक्ट कर देती है तो वहाँ पे गलत किया है, क्योंकि द्रौपदी का अधिकार है कि वो स्वयं वर को चूज करेगी। तो अगर उसे पसंद ही नहीं है कर्ण तो वो रिजेक्ट कर सकती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनफेयर नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है, मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे क्षत्रियो को सिर्फ चैलेंज दिया गया था, कोई सूत पुत्र को चैलेंज नहीं दिया गया था। ठीक है, और डिटेल्स में कहना चाहूँ तो अर्जुन अगर चाहते तो वो फर्स्ट राउंड से ही एंट्री मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सारे क्षत्रिय फेल हो गए तो उसके बाद ब्राह्मणों को फिर ये चैलेंज दिया गया, तो अर्जुन उसके बाद आते हैं और वो चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अर्जुन उस वक्त ब्राह्मण की भेष में थे। तो अर्जुन क्षत्रिय होकर भी फर्स्ट राउंड में उन्होंने एंट्री नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो ब्राह्मण की भेष में थे। तो कर्ण तो पैदाइशी क्षत्रिय नहीं था, हाँ पैदाइशी असली में क्षत्रिय था, लेकिन उसका जो पहचान था वो एक सूत पुत्र था। तो एक सूत पुत्र क्षत्रिय की चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो वहाँ पे कर्ण तो पहले ही गलती कर दी, तो इस जगह पे भी द्रौपदी को हम गलत नहीं बोल सकते। अगर व्यास जी की महाभारत की बात करें तो द्रौपदी को पता ही नहीं था कि अर्जुन ही वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाया था। द्रौपदी को ऐसा लगता था कोई ब्राह्मण ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाया है, और द्रौपदी अर्जुन की पहचान बिना पूछे उनके साथ वो भाग गई थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही एक युद्ध हो गया था और अर्जुन के साथ द्रौपदी चली गई थी। फिर द्रुपद अपना गुप्तचर से अपना पुत्र धृष्टद्युम्न से पता लगाया था कि ये और कोई नहीं, ये 5 पांडव ही है। उसके बाद जाकर द्रौपदी को पता चला था ये 5 पांडव है, नहीं तो द्रौपदी को लग रहा था ये कोई 5 ब्राह्मण है, और उनको द्रौपदी एक्सेप्ट कर लिया था। तो द्रौपदी अपनी वचन पे सटीक थी, और द्रौपदी हमेशा धर्म में ही थी। तो द्रौपदी को गलत मानना यहाँ पे सही नहीं है। द्रौपदी हमेशा धर्म में चलने वाली एक नारी थी, और हमेशा वो रहेगी। दोस्तों आशा करता हूँ स्वयंवर की ये बातें आपको सुन के अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।